पुरुषोत्तम मास अधिक मास के सावन सोमवार में शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या होता है, यह जानकारी आपको कोई नहीं देगा। सावन माह में बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ के ऊपर यानी शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है कि जब देवताओं ने तथा दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब उससे 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी और उसमें से विष का प्रागट्य हुआ था। अब चारों ओर विष ही विष फैलता जा रहा था। सभी ने विचार विमर्श किया और महादेव से प्रार्थना की कि आप ही कोई इसका समाधान कीजिए। तब भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तब से भगवान भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष को धारण करने के कारण उनके शरीर में बहुत ज्वाला उठ रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और उनका शरीर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। तब सभी देवताओं ने आपस में परामर्श किया और उन्होंने इसका समाधान बताया कि आप महादेव के ऊपर जल अर्पित करो और इनको बिल्व पत्र खिलाओ। अभी से महादेव को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ाने की तथा बिल्व पत्र चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। और बिल्व पत्र चढ़ाने से और उनके ऊपर जल चढ़ाने से महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और महादेव प्रसन्न होते हैं। इसी कारण से महादेव को जल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर प्रसन्न किया जाता है, आराधना की जाती है। बिल्व पत्र हमेशा आपको चिकनी ओर से चढ़ाना चाहिए और बिल्व पत्र के आगे जो आगे लंबी डंडी रहती है उसको तोड़कर ही शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए। सदैव बिल्व पत्र उल्टा ही चढ़ाना चाहिए। 3 पत्तियों वाला जो बिल्व पत्र होता है वो भगवान महादेव, देवों के देव महादेव को अत्यधिक प्रसन्न होता है। साथ ही आप जो बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं उसमें छेद नहीं होना चाहिए, बिल्व पत्र कोमल होना चाहिए। बिल्व पत्र जितना अधिक कोमल और साबुत होगा उतना ही अधिक आपको फल प्राप्त होगा। और हमारे शास्त्रों में बिल्व पत्र का विशेष महत्व बताया है और बिल्व पत्र को कई रोगों की औषधि भी बताई गई है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद भद्राचल पर्वत पर गिर गई और उससे बिल्व पत्र के पेड़ का प्रागट्य हुआ। यानी माता पार्वती के पसीने की बूंद से ही बिल्व पत्र का प्रागट्य हुआ है, बिल्व पत्र के पेड़ का निर्माण हुआ है। क्योंकि माता पार्वती के पसीने से बिल्व पत्र के पेड़ का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः इससे माता पार्वती भी बहुत अत्यधिक प्रसन्न होती है। और स्वयं पार्वती जी का वास बिल्व पत्र के वृक्ष के अंदर माना जाता है। माता पार्वती इस पेड़ की जड़ में, तनों में और गिरजा के स्वरूप में, महेश्वरी के स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तियों में पार्वती स्वरूपा विराजित रहती है। और बिल्वपत्र की जो 3 पत्तियां हैं उनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास माना गया है। बिल्वपत्र के फलों में कात्यायनी स्वरूप और फूलों में गौरी स्वरूप निवास करता है। इन सभी रूपों के अनुसार माँ लक्ष्मी का स्वरूप सभी जड़ तनों में माना गया है। यानी बिल्वपत्र के पेड़ में माता महालक्ष्मी का निवास माना गया है। इसीलिए श्री सूक्त में भी बिल्वपत्र के फल का विधान विशेष रूप से बताया गया है। बिल्व फल से हवन करने से अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बिल्वपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। भगवान देवादिदेव महादेव बिल्वपत्र चढ़ाने से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और वह बिल्वपत्र चढ़ाने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति मनुष्य किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकता है, अगर वह सावन के महीने में बिल्वपत्र के पेड़ की मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करेगा, उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होगा।
भगवान देवादिदेव महादेव कालों के काल महाकाल को बिल्वपत्र अत्यधिक प्रिय है। सर्वप्रथम बिल्वपत्र के पेड़ से निवेदन करें और बिल्वपत्र तोड़ करके भगवान शिव जी को अर्पण करें। इससे आपको शिव जी का सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं सोमवार के दिन बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यदि एक दिन पहले आप बिल्वपत्र तोड़ लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। सोमवार भगवान शिव का दिन होता है, इसीलिए एक दिन पहले ही आपको बिल्वपत्र तोड़ना चाहिए। बिल्वपत्र पूजन में जो उपयोग लाया जाए वह खरीद के भी आप ला सकते हैं, लेकिन गलती से भी आपको सोमवार के दिन बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्वाष्टक में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो मनुष्य बिल्वपत्र भोले बाबा को शिवलिंग को चढ़ाता है उसे 1 करोड़ कन्याओं का विवाह का यानी कि कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे कई प्रकार की सिद्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं। इस पेड़ के नीचे बैठ करके यदि मंत्रों का जाप किया जाए तो मनुष्य को अपार सिद्धि प्राप्त होती है। और यहाँ तक कहा गया है कि लिंग पुराण में, आदि पुराण में कि बिल्वपत्र भगवान शिव जी को अर्पण करने से आपको करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और बिल्वपत्र चढ़ाने के बाद देवादिदेव महादेव को जल अवश्य अर्पित करें। बिल्वपत्र के सेवन से कई प्रकार के रोगों का नाश तो होता ही है और महादेव की कृपा भी होती है। साथ ही जो बिल्वपत्र भोलेनाथ पर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए वह चढ़ा हुआ बिल्वपत्र स्वयं महादेव भगवान भोलेनाथ का प्रसाद हो जाता है। इसीलिए उस बिल्वपत्र को खाने से आपके अंदर अपार शक्तियों का वास होगा तथा आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होगा। स्वयं देवादिदेव महादेव आपकी हर मनोकामनाएं अवश्य ही जल्द ही पूर्ण करेंगे और आपके किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आने देंगे। बिल्वपत्र कभी भी बासी नहीं होते। लगातार 6 महीनों तक चढ़ाए गए बिल्वपत्र को आप बार बार धो करके उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ बिल्वपत्र नहीं मिलता है तो आप बिल्वपत्र का चूर्ण या बिल्वफल का चूर्ण महादेव को चढ़ा देंगे तो आपको बिल्वपत्र चढ़ाने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। बिल्वपत्र हमेशा ताजे माने जाते हैं। बिल्वपत्र के बारे में स्कंद पुराण में एक श्लोक लिखा हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ है कि बिल्वपत्र को आप बार बार धोकर चढ़ा सकते हैं। बिल्वपत्र के वे ही पत्र जो अर्थ उपयोगी है, जिनके 3 पत्ते माने गए हैं। इससे अधिक जो पत्ते होते हैं वह विशेष रूप से जो है उपयोगी नहीं माने जाते हैं। इसलिए कभी भी बिल्वपत्र का जो अधिक पत्तों वाला होता है फल या पत्र होता है उसे नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल और केवल 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र भगवान शंकर को शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए और चढ़ाने के बाद उस बिल्वपत्र को धो करके आपको सेवन करना चाहिए यानी ग्रहण करना चाहिए। इससे आपको देवादिदेव महादेव की कृपा प्राप्त होती रहेगी और आपको जीवन में कभी भी कष्ट और संकट प्राप्त नहीं होगा। भगवान शिव शुद्ध कल्याण का पर्याय है। शिव उपासना शिव संप्रदाय में विशेष रूप से की जाती है, लेकिन भगवान शिव की शीघ्र प्रसन्न होने की प्रवृत्ति के कारण उनकी पूजा सभी आस्तिक गण अपनी लौकिक तथा पारलौकिक कामना के लिए हमेशा करते हैं। भगवान आशुतोष देवादिदेव महादेव के पूजन में अभिषेक व बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने यहाँ तक कहा है कि बिल्वपत्र यदि आप एक चढ़ा देंगे तो उससे आपको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। बिल्वपत्र चढ़ाने से मनुष्य के जीवन के जो है सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। बिल्वपत्र अर्पण करने से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बिल्वपत्र के पेड़ पर या फल पर या पत्तों पर कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए। यदि हमारा पैर उससे स्पर्श हो जाए तो क्षमा याचना करनी चाहिए और बिल्वपत्र के फल को, पेड़ को या पत्तों को में प्रणाम भी करना चाहिए।
इस तरह यदि आप सावन सोमवार के दिन, अधिक मास के सावन सोमवार के दिन शिव मंदिर में जा करके बिल्वपत्र भगवान महादेव को चढ़ा करके उसको खाने से, यानी चढ़ा हुआ बिल्वपत्र खाने से आपको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी और देवाधिदेव महादेव का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर हर हर महादेव।